हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 112.1। ये है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? सीधी सी बात है कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा हमने इसको चेंज किया हुआ है। यह है द एवरेज ऑफ द ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एनी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज निकालना हमने, देखो एवरेज कैसे, पहले मैं आपको आगे बता देता हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, फॉर्मेशन मतलब बनाना, यानी कभी भी हमने आपको बताया था कि अगर हम किसी बॉन्ड को बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। तो द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। और सेकंड आता है इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मींस द एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर मुझे तोड़ना है किसी बॉन्ड को तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट या ब्रेक डाउन 1 मोल ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एक मोल बॉन्ड को, जनरली एक बॉन्ड को हम एक मोल बॉन्ड कहते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक अगर 1 लिखा रहता है तो हम उसे 1 मोल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे। बॉन्ड एनर्जी को पहले हम अप्लाई करते हैं। देखो, इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब जिसमें 2 होगा, तो डाई एटॉमिक में एक ही बॉन्ड प्रेजेंस होता है। देखो जैसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इसमें एक ही बॉन्ड है बस, मतलब ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन एक ही बॉन्ड तोड़ना है मुझे। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो वही बॉन्ड एनर्जी हो गई और वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए सेम है, क्योंकि जहाँ पे एक ही बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सेम हो जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन को तोड़ना है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तोड़ना है और फ्लोरीन फ्लोरीन को तोड़ना है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें किसके लिए चाहिए? नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करने के लिए, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन फ्लोरीन फ्लोरीन में रिपल्सन हो जाता है। ये रिपल्सन की वजह से जल्दी टूट जाता है। बनना चाहिए था फ्लोरीन को मजबूत, लेकिन क्या हुआ, वीक हो जाता है। रीज़न क्या हुआ? ये छोटा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे और ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम पॉली एटॉमिक। यहाँ से हमें समझ में आएगा। देखो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे हमने पॉली एटॉमिक में एग्जाम्पल लिया हमने CH4 का, मीथेन का। तो मीथेन के एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 102। फिर हमने दूसरा बॉन्ड तोड़ा 105, तीसरा बॉन्ड तोड़ा 108, चौथा बॉन्ड तोड़ा 183। ठीक है, तो टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो क्या हुआ? एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। और बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ? एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो हम इसका एवरेज निकालेंगे। तो ये देखो 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों का हमने एवरेज निकाल दिया। तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। इसीलिए मैंने कहा था इसकी डिफाइन को हम आगे बताएंगे कि बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? एवरेज ऑफ, क्योंकि ज़्यादा एटम होंगे तो एक एक को बॉन्ड तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। और इसका एवरेज, जैसे 4 बॉन्ड तोड़े तो 4 बॉन्ड में जितनी एनर्जी लगी डिवाइडेड बाय 4, तो दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, यानी एवरेज ऑफ द ऑल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसमें? किसी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। तो ये आपका आंसर आ गया। एक बार इसे फिर से समझा देता हूं। देखो एक बॉन्ड, देखो 1 मोल बॉन्ड, जैसे मैंने कहा ये बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बन गए CH4 में। तो एक मोल का मतलब एक बॉन्ड तोड़ना है। बॉन्ड एक ही तोड़ना है, लेकिन हम इसे 1 मोल बॉन्ड कहते हैं क्योंकि इसको हम मानते हैं 1 मोल। ये 1 मोल है। तो एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब मैंने यहाँ पे चलो 102 किलो जूल या किलो कैलोरी एनर्जी जितना लिखा है, किलो कैलोरी लिखा हुआ है। एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कितना लगा? 102 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, अब मैंने इसको तोड़ा, यहाँ से टूट के निकल गया ये। अब हमारे पास 3 बॉन्ड बच गए। देखो तो अब क्या हुआ? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा पहले के कंपैरिजन में। तो अब मुझे इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी हर हमेशा चाहिए, क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका है। तो इसके लिए मुझे चाहिए 105। अब ये भी टूट के अलग हो गया। अब केवल इसके पास 2 ही बॉन्ड बचे हैं। देखो अब 2 बॉन्ड बचे, एक ये और दूसरा ये।
तो अब इसको तोड़ने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सपोज इसको तोड़ा हमने, इसमें लिखा है 108, तो हमने 108 एनर्जी किलो कैलोरी एनर्जी खर्च कर दी। अब लास्ट बॉन्ड बचाइए। अब इसको तोड़ने के लिए एक्सपेरिमेंटली दिया होगा आपको 183 दिया, 83 जितना भी दिया होगा आप उसे लिखोगे। ठीक है, अब टोटल इसमें 4 बॉन्ड थे, तो हर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। इसकी ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, थर्ड वाले के लिए ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और फोर्थ वाले के लिए ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। तो 1 2 3 4 हो गया। अब हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी बताओ, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, इसका एवरेज, कि 102 प्लस 105 प्लस 108 प्लस 183, टोटल कितने बॉन्ड है 4। तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, एवरेज है टोटल का। अगर सपोज करो मैंने कहा यहाँ पे BR3 इसका बताओ, तो पहले मैं क्या करूँगा, BR के 3 बॉन्ड है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं देखूँगा पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, सपोज करो 100 जूल चाहिए, ये निकल गया। फिर यहाँ पे 2 बॉन्ड बचे, मैंने कहा आप बताओ सेकंड को तोड़ने के लिए चलो 110 जूल चाहिए। फिर एक बॉन्ड बचा, अगर मैंने कहा इसको तोड़ने के लिए चाहिए 120 जूल, तो बताओ बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, BR3 की बॉन्ड एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, बॉन्ड एनर्जी मीन्स एवरेज। एवरेज कैसे होगा, 100 प्लस 110 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 3। दिस इज द आंसर। 1 2 300 330 हो गया, 330 बाई 3 यानी कि 110। तो दिस इज बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज है, और एक बॉन्ड को तोड़ना है, एक मोल बॉन्ड कहेंगे, ध्यान रखना, एक बॉन्ड नहीं कहेंगे, हम इसे कहेंगे 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए। अब देखो जनरली हम इनको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा उतना मजबूत बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जितना मजबूत बॉन्ड, देखो HF सबसे ज़्यादा क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, यानी सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा ये, और सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी होगी सबसे ज़्यादा होगी। फिर HCl, फिर HBr, फिर HI। HI का साइज बहुत बड़ा होता है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड एनर्जी वो सबसे कम होगी। ठीक है, सेकेंड देखो बॉन्ड ऑर्डर, हमने कई बार डिस्कस किया था कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। जैसे कंपेयर करेंगे C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3, डबल बॉन्ड में 2, सिंगल बॉन्ड में 1। तो सबसे ज़्यादा किसको चाहिए एनर्जी ब्रेक डाउन करने के लिए, ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसका 199 किलो कैलोरी। फिर डबल बॉन्ड के लिए 143.3 किलो कैलोरी, और लास्ट में सिंगल बॉन्ड के लिए 59 किलो कैलोरी। फिर थर्ड देखो साइज जितना बड़ा साइज होगा उसे तोड़ना आसान है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। अगर बड़ा साइज होगा तो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी कम होगी, यानी वो जल्दी टूट जाएगा, सीधी सी बात है। तो देखो C का साइज बड़ा होता है N से, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होता है, यानी N। तो इसीलिए जो N के बीच में बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। छोटा साइज है तो इसीलिए इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। फिर CN की, और लास्ट में CC की। तो जितना ज़्यादा क्या होगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। देखो I का सबसे बड़ा साइज होता है और CF का छोटा साइज होता है, तो जितना बड़ा साइज होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। बट इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस हैं। देखो एक्सेप्शनल केस हैं क्या, CCl की ज़्यादा होती है, देखो फ्लोरीन से। फ्लोरीन यहाँ आ गया 3rd नंबर पे। रीज़न क्या है, देखो फ्लोरीन का, फ्लोरीन तीसरे नंबर पे कैसे पहुंचा जबकि फ्लोरीन को पहले नंबर पे होना चाहिए था। रीज़न क्या है, देखो स्मॉल साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी बहुत ज़्यादा होगी। देखो फ्लोरीन का छोटा छोटा साइज होता है, छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास पास आ गए। अब मजबूत बॉन्ड तो बहुत मजबूत बन रहा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी पास पास आ गए। अब इस इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, इस लोन पेयर में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, रिपल्सन। ये बॉन्ड तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि छोटा साइज है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ, ये लोन पेयर भी इसके पास पास आ गए।
लोन पेयर भी क्या हो गए, पास पास आ गए। अब लोन पेयर आपस में रिपल्सन करेंगे और ये क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। इसीलिए क्या हुआ, थर्ड नंबर पे पहुंच गया एक्सपेरिमेंटली। तो देखो जितना छोटा साइज हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई, और इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होता है, रिपल्सन हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा। और यही हाल किसका है, ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के साथ भी वही केस है। ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है, छोटा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होंगे, पास पास होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर पास पास होंगे तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होने की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, सल्फर के कंपैरिजन में, क्योंकि ओल्ड स्टाइल से टेपो, इसके बाद ऐसा आता है। तो इन दोनों में ही चलता है, क्योंकि इसके आगे क्यों नहीं चलेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की। तो केवल इन दोनों केस में ज़्यादा डोमिनेंट करता है, इसीलिए ये एक्सेप्शनल केस शो करेगा। नेक्स्ट वन देखो, बॉन्ड पोलैरिटी। पोलैरिटी जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। सेम चीज़ है, जितना चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। पोलैरिटी ज़्यादा हो गई तो उसके बीच में जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा ये। तो इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मीन्स बॉन्ड एनर्जी मीन्स इसको ब्रेक डाउन करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वीक बॉन्ड होगा तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। अब देखो आई का साइज बहुत बड़ा होता है तो क्या होगा, एच ये हो गया, आई का साइज बहुत बड़ा हो गया तो क्या होगा, बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। और एफ का साइज छोटा होता है तो इसको बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और पोलैरिटी भी किसकी ज़्यादा होगी, एफ की ज़्यादा होगी, आई की कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में देखो जो sp होता है, sp ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, sp2 वीक होगा और sp3 क्या होता है, और वीक हो जाएगा। जैसे ट्रिपल बॉन्ड देखो, सबसे मजबूत क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने देखा था ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसमें 2 पाई के हैं और 2 सिग्मा बनेंगे, तो केवल सिग्मा ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो sp की वजह से यानी s करेक्टर 50%, 2 ही है यहाँ पे, तो एक s का 50%, यानी हम इन शॉर्ट कहते हैं कि s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। 50% s करेक्टर तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा। और sp का आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। उसके बाद sp2 का मतलब डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में कितना परसेंटेज हो गया, 33.33। तो s करेक्टर इसमें कम हो गया तो बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाएगी। फिर sp3 में s करेक्टर हो गया 25%, क्योंकि ओवरऑल 4 है, 4 में से एक s है, यानी 25% s है। तो sp3 किस केस में होता है, जब सिंगल बॉन्ड होता है। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मजबूत है। ठीक है। तो हम इसको इसके टर्म्स में अगर हम बताएंगे तो हम कहेंगे s करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड मजबूत, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड सबसे वीक। और इसका लास्ट टर्म आता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने जैसे बताया आपको कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो ClCC, इसमें कोई लोन पेयर नहीं होता, छोटा साइज है तो इसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद देखो नाइट्रोजन एक एक लोन पेयर है तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, इसीलिए बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ऑक्सीजन में आ जाओ, देखो 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, तो क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा, इसमें इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा रिपल्सन होगा, इसीलिए N बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन से। उसके बाद लास्ट में आ जाओ फ्लोरीन में देखो 3 लोन पेयर है, 1 2 3 लोन पेयर, यहाँ भी देखो 1 2 3 लोन पेयर। तो 3 लोन पेयर, तो जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन करेंगे तो क्या होगा, ये अपने आप ही टूट जाएगा। रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये दूर जाना चाहेगा, ये इधर, तो बॉन्ड क्या होगा, अपने आप ही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा उतना बॉन्ड जल्दी टूटेगा, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। इसको तोड़ने के लिए मुझे कम एनर्जी देनी है, क्योंकि तो अपने आप ही भाग रहे हैं बाहर। अब हमें थोड़ा सा इसको हीट देंगे तो क्या होगा, अपने आप टूट जाएगा ये, तो इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम।
यानी जितना लोन पेयर ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी। रीज़न क्या है, लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करेंगे तो बॉन्ड वीक हो जाएगा, और बॉन्ड वीक होगा तो जल्दी टूट जाएगा। तो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने स्टार्टिंग में भी कहा था, ये थोड़ा दूसरा टर्म्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लग रहा है। अब हम एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। ये मेन है, बस यहीं पे डिफरेंट है औरों से। आप बोलोगे कोवलेंट बॉन्ड में भी ऐसा होता है, आयनिक बॉन्ड में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ आयंस होते हैं। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयंस। कोवलेंट बॉन्ड में एटम्स होते हैं। और यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। इसीलिए ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वीकेस्ट, इससे वीक कोई नहीं है। अब इसके टाइप्स में आते हैं, देखो आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी आयन और डाइपोल का मतलब पोलर वाले के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दूसरा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यानी पोलर और पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तीसरा आयन इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस मतलब इसको डाइपोल बनाना है, ये अभी नॉन पोलर है, इसको हम पोलर बनाएंगे तब उसके बीच में चेक करेंगे। फोर्थ है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, यानी एक तो पोलर है एक नॉन पोलर है। इंड्यूस का मतलब उसे प्रेरित करके बनाना है हमने, पहले से नहीं है वो पोलर, पहले नॉन पोलर है, हम उसे पोलर बनाएंगे। तो एक पोलर एक नॉन पोलर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन, या इसे कहते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स ये वाला है, क्योंकि बिल्कुल टिपिकल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। ठीक है, तो ये 5 हो गए। अब इसमें से जो फर्स्ट 3 लास्ट के 3 है, 3, 4, 5, इसे कहते हैं वैन डर वाल फोर्स। हमने कई बार कहा हुआ है कि वैन डर वाल फोर्स लगता है, तो जनरली लास्ट के 3 होते हैं जो इसे वैन डर वाल फोर्स कहते हैं, या ओवरऑल को ही हम वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। रीज़न क्या है, एक डच साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, यहाँ पे कौन सा, ये है आपका वैन डर वाल के नाम से है। ठीक है, वैन डर वाल ही उसका नाम था, ये पूरा नाम है उसका, जोनेस डिडेरिक वैन डर वाल, तो इसका नाम है। तो उसका नाम ही था, उसने इन फोर्स को ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, वैन डर वाल फोर्स कह देते हैं। किसके नाम पर, उस साइंटिस्ट के नाम पे जिसने इस फोर्स को ऑब्जर्व किया था, इसके बारे में देखा था। ठीक है, अब स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखते हैं जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यानी इसमें देखो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, फिर आयन इंड्यूस डाइपोल। इससे रीजन क्या होगा, देखो जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो हम कंपेयर आराम से कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इन फोर्स को डिस्कस करते हैं। पहला है आयन डाइपोल अट्रैक्शन, यानी एक आयन होगा और एक डाइपोल का मतलब पोलर होना चाहिए। पोलर का मतलब, डाई का मतलब 2 पोल, पोलर मॉलिक्यूल के पास ही तो 2 पोल होते हैं। देखो H2O पोलर है, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, हाइड्रोजन में प्लस चार्ज, तो ये पोलर हो गया, दिस इज पोलर मॉलिक्यूल। और आयनिक का मतलब जो आयंस होंगे, तो आयंस और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा, दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल अट्रैक्शन। तो एक आयन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, पोलर। और ऐसी देखो Cl माइनस है, उसके बाहर से वाटर मॉलिक्यूल लग गया, तो माइनस के आगे कौन लगेगा, प्लस वाला, और प्लस वाले के अराउंड में कौन लगेगा, माइनस वाला। ठीक है, तो इसको एक बार एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो आपने NaCl नमक को लिया, इसमें वाटर में डाल दिया आपने, वाटर में, तो जैसे आपने देखा कि जैसे वाटर में डालते हो तो क्या होता है, Na प्लस अलग हो जाता है, Cl माइनस अलग हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है सॉल्वेशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का मतलब क्या हुआ, प्लस को कौन सराउंडेड कर देगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज होता है, हाइड्रोजन में प्लस होता है, क्योंकि वाटर पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है वाटर। अब इसको इस चारों तरफ से सराउंडेड कर देगा, देखो इस तरीके से, ताकि आपस में मिल ही ना पाए। देखो ये है H, यहाँ प्लस, तो प्लस की तरफ कौन जाएगा, माइनस वाला, इस तरीके से इसको चारों तरफ से घेर देगा। देखो O माइनस O माइनस O माइनस,
तो जो सॉल्ट है वो पानी में आसानी से घुल जाता है। रीज़न क्या है, देखो दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन, इसे हम सॉल्वेशन कहते हैं या हाइड्रेशन कहेंगे, वाटर के टर्म्स में ये हो गया हाइड्रेशन। इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल से चारों तरफ से घेर देंगे क्योंकि वाटर तो बहुत ज़्यादा है। अब Cl को देखो इधर बनाता हूँ, Cl माइनस होगा तो माइनस की तरफ कौन आएगा, प्लस वाला, तो ये प्लस इधर आ जाता है, प्लस। तो ऐसे इसको वाटर के मॉलिक्यूल चारों तरफ से क्या करते हैं, सराउंडेड कर देते हैं, ये प्लस ये प्लस। ऐसे देखो ये H है, ये H है, ये प्लस और ये प्लस इसके बीच में, तो ये सराउंडेड हो गया। तो अब देखो आयंस और इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम कहते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन। किसी बुक में इंट्रैक्शन होता है, किसी में अट्रैक्शन होता है। तो आयंस मतलब ये आयंस बन गए, देखो Na प्लस और Cl माइनस इज आयंस, Na प्लस होगा Cl माइनस ये होता है आयन, और पोलर को हम यहाँ पे कहते हैं डाइपोल। जैसे H2O क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसे कहेंगे हम डाइपोल। पोलर का मतलब डाइपोल, जिसके पास दो पोल होंगे प्लस और माइनस, वो कौन होगा, पोलर, और उसी को हम डाइपोल कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंट्रैक्शन। अब देखो इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रेंथ, जितना छोटा साइज होगा उतना अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ज़्यादा तेज से खींचेगा। दूसरा, जितना चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उतना ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और तीसरा, पोलैरिटी, हमने डाइपोल मोमेंट निकाला था, जितना डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतना अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इससे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये कब होता है, जैसे अभी हमने क्या, किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर दो, सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट जनरली हम वाटर ही लेते हैं, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, एसिड हो सकता है, तो वाटर ही ज़्यादा लेते हैं पोलर के लिए। जैसे NaCl को वाटर में डाला या अल्कोहल में डाल दो, MgCl2 NaF, इसको वाटर में डालेंगे, और इसे हम यहाँ पे कहते हैं हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के लिए हम कहते हैं हाइड्रेशन, यानी डिसॉल्व इन वाटर। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होता है। अब सेकंड में आ जाओ, देखो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल का मतलब मैंने आपको बताया था पोलर मॉलिक्यूल। तो दो पोलर मॉलिक्यूल अगर आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसमें जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। एग्जाम्पल, इसकी डिफाइन क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज एंड्स ऑफ परमानेंट एंड्स या मॉलिक्यूल। इसको दूसरी लैंग्वेज में कहो, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स। देखो एक पोल होगी, जैसे HCl मैंने कहा, तो HCl में देखो एक प्लस माइनस चार्ज होगा। अब इसको मैंने डिसॉल्व कर दिया तो क्या होगा, दूसरा HCl मिलेगा। अब Cl माइनस और H प्लस, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसका भी प्लस चार्ज, इसका माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बहुत वीक होता है क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने अभी आपको कहा ये मॉलिक्यूल के बीच में लगता है, तो एक मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा, तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में लगेगा तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब इसको उसने दो टाइप से कह दिया, हेड टू टेल अरेंजमेंट। देखो एक हेड और एक टेल, इस तरीके से, इसका टेल इसका हेड, दोनों अरेंजमेंट कर रहे हैं लेकिन प्लस माइनस वाला अट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा उसने कहा एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, इसको पैरेलल लगा दिया, देखो ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला प्लस के साथ, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में लग रहा है। तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ये भी एक पोलर ये हो गया, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल ये हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। अब थर्ड वाला देखो, थर्ड इज आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, आयन का मतलब एक आयन होगा, और इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब डाइपोल तो नहीं था लेकिन हमने उसे डाइपोल बना दिया। कैसे, देखो पहले इसकी डिफाइन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन आयन एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है, और ये आयन है। अब जैसे आप इसको आयन्स के प्रेजेंस में लाते हो, सपोज ये प्लस है तो क्या होगा, यहाँ से प्लस प्लस रिपेल करेगा, सीधी सी बात है, रिपल्सन होगा प्लस प्लस में, तो प्लस ऑटोमेटिकली दूसरी साइड चला गया, देखो, और माइनस इधर आ गया। तो इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड पोलर। अब हमने इसे पोलर बना दिया, किसकी प्रेजेंस में आके, प्लस की प्रेजेंस में आके ये पोलर बन गया।
इसीलिए हम इसे कहते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल या इंड्यूस्ड पोलर। ये पोलर था नहीं, लेकिन इस आयंस के प्रेजेंस में आने से ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया, दो पोल बन गया इसमें प्लस माइनस, या पोलर बन गया ये। तो इसलिए हम इसे कहते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसमें एक आयंस होगा जैसे Na+ कुछ भी लिख लो, और एक नॉन पोलर, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं नॉन पोलर के। इन दोनों के बीच में अगर हम इंटरेक्शन करवाते हैं तो दैट इज कॉल्ड आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, देखो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब देखो एक तो डाइपोल है और एक नॉन पोलर है, लेकिन इसको इसके प्रेजेंस में लाने से इसमें भी पोलर नेचर आ जाएगा, तो इसे कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी एक डाइपोल है और एक है, यानी एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। तो सिंपल डिफाइन देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। डाइपोल वाला तो पोलर होगा और इंड्यूस्ड डाइपोल वाला कैसा होगा, नॉन पोलर। जैसे देखो ये एक पोलर लाए में प्लस और माइनस चार्ज, क्लियर कट है। एक है नॉन पोलर जो नहीं है कोई चार्ज। अब मैं इसको इसके पास लाऊंगा, तो पास लाने से क्या हुआ, देखो अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, सीधी सी बात है। तो इस एंड में क्या होगा, प्लस चार्ज बच जाएगा, इस एंड में नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे। जैसे मैं इसको पास लाऊंगा, अब ये क्या हुआ, अब पोलर नेचर शो करेगा। किसकी वजह से, डाइपोल यानी पोलर कंपाउंड की वजह से। इसीलिए हम इसे कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यानी एक तो डाइपोल फिक्स है, डाइपोल का मतलब एक में प्लस और माइनस चार्ज फिक्स है, दूसरे में कुछ फिक्स नहीं है, दूसरा नॉन पोलर है। अब जैसे मैं इसको इसके पास लाऊंगा, माइनस माइनस रिपेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनस दूसरी साइड चले जाएंगे, तो यहाँ पे कौन बचेंगे, केवल प्लस। और इस प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो इस अट्रैक्शन फोर्स को उसने कहा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। पहले से डाइपोल नहीं था, लेकिन इसकी वजह से इंड्यूस हो गया, वो प्रेरित हो गया, इसकी वजह से वो डाइपोल बन गया, तो उसे कहेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो एग्जांपल जैसे Cl इन HCl, तो Cl के बीच में क्या होगा, Cl के बीच में क्या होगा, नॉन पोलर है, और HCl कैसा है, पोलर है। ये चार्ज वाला है, इसमें फिक्स है प्लस, इसमें माइनस, इसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे हम इसको लाएंगे यहाँ पे क्या होगा, प्लस वाला लाएंगे तो ये नेगेटिव चार्ज इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस वाला क्या होगा, इधर की साइड चला जाएगा। तो इसकी वजह से, क्योंकि प्लस प्लस को रिपेल करेगा, जैसे आप इसको प्लस को इसके सामने ले जाओगे, जो प्लस वाला रिपल्सन की वजह से दूसरी साइड चला जाएगा, और इसके सामने कौन सा रहेगा, नेगेटिव वाला। इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब इसमें लास्ट टाइप आता है डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स, और या फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो नॉन पोलर के बीच में होता है, नॉन पोलर, तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। जब भी दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होंगे तो उसके बीच में कोई भी फोर्स लग रहा है दैट इज कॉल्ड वीकेस्ट फोर्स। जैसे ही हवा है, हवा मॉलिक्यूल आपके हाथ में लग गई, अभी लगी निकल गई बाहर, यानी इसके बीच में जो फोर्स है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सिव फोर्स या लंडन फोर्स। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन, कोई फिक्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है इसके बीच में, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आप ये लाए नॉन पोलर वाले, पास लाओगे तो टेम्परेरी होता है बिल्कुल, जब तक पास होगा तो बिल्कुल पास मिला दो आप, देखो तो क्या होगा, अगर इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, क्योंकि पास पास सेम चार्ज नहीं रह सकते। अगर ये प्लस वाला होगा ऑटोमेटिकली ये सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर एंड में क्या होगा, प्लस होगा तो इधर माइनस वाला आएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी होता है, बिल्कुल बहुत वीकेस्ट होता है। या दूसरी लैंग्वेज में देखो, एक था आपके पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल इस तरीके का, प्लस चार्ज यहाँ पे और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। दूसरे में क्या था, प्लस चार्ज है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ फैले हुए, स्कैटर्ड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे आप इसको इसके पास लाओ, देखो ये प्लस और ये प्लस आपस में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो प्लस कहाँ चले जाएगा, बिल्कुल अपोजिट साइड में, देखो यहाँ चला गया, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव प्लस आपस में अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे और नेगेटिव प्लस अट्रैक्शन होगा। तो ये बहुत वीकेस्ट फोर्स होता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा चार्ज जनरेट नहीं होता है।
तो ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, सबसे ज़्यादा वीक। तो इट इज़ अ वीकेस्ट फोर्स, इससे ज़्यादा वीक, और इन जितने भी टाइप्स हैं इसमें से सबसे वीक यही होता है, क्योंकि नॉन पोलर के बीच में कौन सा फोर्स है, कोई भी फोर्स नहीं है। जैसे आपके ये बुक है, बुक में कोई हवा आई चली गई, हम बोलेंगे बताओ कौन सा फोर्स है, दैट इज़ वन डाइपोल फोर्स। ये पेन को मैंने यहाँ पे रख दिया, बताओ कौन सा फोर्स है, दैट इज लंदन फोर्स या डिस्पर्सिव फोर्स। अभी रखा, निकाल दिया, लेकिन जब तक रखा है तब तक ये एक दूसरे के पास पास है, तो इसके बीच में फोर्स होगा डिस्पर्सिव फोर्स या लंदन फोर्स। तो जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा। देखो मैंने ये हाथ रख दिया तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गया। इसको जितना सरफेस एरिया कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। 2 रखा ज़्यादा होगा, 3 रखा और ज़्यादा हो जाएगा, 4 रखा और ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि जितना साइज ज़्यादा होगा या मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उतना वैन डर वाल्स फोर्स ज़्यादा होता है। तभी हमने कहा था बॉइलिंग पॉइंट वगैरह में कि जितना साइज ज़्यादा होता है या जितना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तभी जब भी हमने आपको मॉलिक्यूल के बीच में बताया तो हम कहते हैं कि जितना साइज बड़ा हुआ उतना क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या है, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। या जितना नंबर ऑफ पोलराइजेबल इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ये कोई परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट रेंज का होता है, जब बिल्कुल पास रखोगे तभी होगा। एग्जाम्पल में जैसे H2O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में जो हो रहा है, हाइड्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन गैस के बीच में, और Cl2 एसेट्रा। लेकिन इसके बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट बताओ, अब किसका ज़्यादा होगा। जैसे मैंने लिख दिया जिनोन, जैसे ये है हलीनाकी, हीना, नीना और करीना जैसी रानिया। ठीक है, जैसी रानिया को हटा देते हैं। अब मैं बोलूँगा बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, क्योंकि ये सब नॉन पोलर है, ये सब नोबल गैस है। नोबल गैस मीन्स नॉन पोलर, इसमें कोई चार्ज तो होगा नहीं। तो हम देखेंगे साइज किसका बड़ा है, मॉलिक्यूलर वेट किसका बड़ा है, या एटॉमिक वेट किसका बड़ा है। जिनोन का बड़ा है, तो ऑब्वियस बात है कि बॉइलिंग पॉइंट जिनोन का ज़्यादा होगा, फिर क्रिप्टन का ज़्यादा होगा, फिर आर्गन का ज़्यादा होगा। इस तरीके से ये सीक्वेंस होगा, यानी साइज पे डिपेंड करेगा। जैसे अभी हमने कहा था PS3 और ASS3, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। देखो ये है आपका नारियल पानी आज, यानी इसका साइज बड़ा है, इसका छोटा साइज है, तो सीधी सी बात है इसका ज़्यादा होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, जिसका साइज बड़ा होगा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, अगर हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो। और उसमें अगर कोई स्पेशल टाइप का बॉन्ड नहीं लग रहा है तो वहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लेक्चर ऑफ होता है आपका, एक छोटा सा हेडिंग है, छोटे सा लगभग 10-15 मिनट का और है लास्ट का, बस। थैंक यू।